गांदरबल में मकामी लोग सर्दी से बचने के लिए रिवायती बुखारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुखारी एक सिंपल 3 सिलेंडर और प्राइमेटिव एग्जॉस्ट सिस्टम वाला हीटर होता है जो घरों और सरकारी दफ्तरों में लकड़ी जलाकर गर्मी देता है। मकामी लोग कहते हैं कि बुखारी सिर्फ हीटिंग डिवाइस नहीं बल्कि उनकी सकाफत और रिवाज का हिस्सा है। इसके चारों ओर परिवार इकट्ठा होते हैं, कहानियाँ शेयर करते हैं और कश्मीरी चाय का लुत्फ उठाते हैं। डॉक्टर्स ने तनबिया किया है कि बुखारी इस्तेमाल करते समय प्रॉपर वेंटिलेशन ज़रूरी है क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है जो जहरीली गैस है और जानलेवा साबित हो सकती है। मकानों के अंदर भी सर्दियां जो हैं वो शिद्दत की हो जाती हैं। तो हमारा ये जो बुखारियों का सिस्टम है जो आप देख रहे हैं, ये बहुत पुराना एक ट्रेडिशनल एक कल्चर हमारा। तो हम इसमें लकड़ियाँ लगा के थोड़ी बहुत और फिर इसमें चारों तरफ घर के जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं, वो आराम से गर्मी कर लेते हैं और फिर इसी बुखारी पे हम खाना पकाना भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो अक्सर जो बेशतर पूरे कश्मीर के यही हालात हैं। आप गुरेज़ में जाइए, तलेल में जाइए, आप कंगन के जो अपर एरियाज़ हैं इनमें या कंगन का या डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का ही या शोपियान, कुपवारा, बारामूला जितने भी इलाके हैं, आप जहाँ जाइए और आपको अपर एरियाज़ में इस तरह की ये जो बुखारियों का सिस्टम आपको नज़र आएगा। जिसकी वजह से चिलकलान स्टार्ट होने से पहले 2 महीना सर्दी शुरू हो जाती है और उसके 2 महीने बाद भी सर्दी बहुत होती है कश्मीर में। चिलकलान एक ऐसा निज़ाम है कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको यही कहूँगा कि बुखारी पहले तो हम अपने कोठों में चूल्हा जलाते थे, चूल्हा की वजह से गर्मी करते थे और उस टाइम में हमें बुखारी होती थी। लेकिन आज हम खाली बुखारी ही जलाते हैं, चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि लकड़ी जंगल से मिल नहीं रही है। जो अपनी ज़मीनों में टूटी-फूटी लकड़ी है उन्हीं से जुगाड़ करके तो अपना ये निज़ाम चला रहे हैं। हमारे बुजुर्ग है या बच्चे हैं तो इनको बीमार होने का खतरा है। सर्दी आपको पता ही है, सर्दी बहुत है, इसी वजह से हम अंदर ही रहते हैं। तो ये बुखारी 6 महीने हम पूरे जलाते हैं, 6 महीने हम अपने से खाना भी पकाते हैं और उसके बाद इससे हम गर्मी भी हासिल करते हैं। बुखारी हमें विंटर के टाइम में लगती है। हम नवंबर में बुखारी स्टार्ट करते हैं और एंडिंग मार्च तक लगाते हैं। विंटर में यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और इसके हमको फ़ायदे ये मिलते हैं कि एक तो हमको सर्दी से निजात मिलती है और इसका नुकसानात भी ये है कि अगर कभी-कभी कमरे में अगर ये बुखारी चलती रहेगी तो उसकी वजह से सफोकेशन होके खतरे भी है। इसीलिए हम इसको वेंटिलेशन का, हवा का यहाँ पे अच्छी तरीके से रखते हैं। इस्तेमाल हम बहुत पहले से कर रहे हैं। अगर बुखारी ना होती तो सर्दी से बहुत बुरी हालात हो जाती है कश्मीर में। इसीलिए हमको बुखारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज के समय में लकड़ियों की भी हमें बहुत ज़्यादा कमी पड़ती है। इस वजह से हमको बुखारी भी लगानी पड़ती है और लकड़ियों को भी उससे पहले अरेंजमेंट करना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि क्लास के लिए हर साल हम ये एडवाइजरी करते हैं सर्दी आने से पहले कि हीटिंग गैजेट चाहे वो किसी नौइयत का हो, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा कोल बुखारियाँ या लकड़ी वाली बुखारियाँ, ये बहुत हाई रिस्क की एक हीटिंग गैजेट्स होती हैं। इसमें बेसिकली जलने के बाद एक गैस निकलता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है इट इज़ वेरी रिस्की। ये एक इंसान को नींद में ही बेहोश करके उसको मरने के दहाने पे पहुंचा देता है। इसलिए सबसे एहतियात उन फैमिलीज़ की जो एक साथ सोते इसी कमरे में 5 या 6 या 7 एक साथ सोते हैं, उनमें हाई रिस्क रहती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से साइलेंट डेथ के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। खासतौर पे कोल बुखारी, उसके बाद लकड़ी वाली बुखारी जो जलाने के काम आती है, उसके बाद गैस बुखारी। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे इवेंट्स देखे वैली में खास तौर पे कि गैस चालू रहा और सवेरे लाशें फिर उस कमरे से निकली। इसलिए मौदबाना अपील है सब देखने वालों सुनने वालों से कि जो भी गैजेट हो, हीटिंग गैजेट, खास तौर पे हीटिंग गैजेट्स में अगर कोल बुखारी हो, लकड़ी वाली बुखारी हो, गैस बुखारी, इनसे परहेज किया जाए। रात को ये ऑन नहीं रखे और कमरे में जहां आपको सोना हो वहां पे कम से कम क्रॉस वेंटिलेशन, ताकि ऑक्सीजन का आमद रहे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए कुछ रास्ता रहे।